हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पॉइंट सीरीज देखेंगे और इसमें हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 51 तक देख चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यह है आपका पार्ट नंबर 13। इसके पहले हम पार्ट नंबर 12 तक देखे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, ये आपका 52 है। ये 52 नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना के लाभ के विषय में हमें यहाँ देखना है। तो इसमें पहला देखते हैं, द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लान विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एम्फेसाइजिंग और इग्नोरिंग ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लेसन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, शिक्षक पाठ योजना में पाठ के प्रत्येक भाग पर जोर यानी कि ध्यान देता है, जिसकी वजह से यह संभावना नहीं रहती है कि किसी एक भाग पर ही ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि किसी एक भाग पर ही जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लेसन प्लान बनाने से जो भी विषय वस्तु है उसके प्रत्येक पार्ट पर शिक्षक बहुत ही आसानी से ध्यान रखता है कि प्रत्येक भाग को उसे अपने छात्रों को सही ढंग से समझाना है, सही ढंग से अधिगम कराना है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें, नंबर 2 पर है, द टीचर बिकम्स ए कॉन्फिडेंट सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। तो दोस्तों, नंबर 2 पर हम देखें तो शिक्षक अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा, ऐसा उसे विश्वास होता है। एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है तो उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वो अपने शिक्षण उद्देश्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेगा। एक तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सफल होगा। क्लियर। तो दोस्तों, अब हम देखें नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 में है, Being pre-planned, the teacher does not need to rush and to put burden on students. पहले से ही प्लानिंग होने के नाते शिक्षक को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही छात्रों पर बोझ पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं लेसन प्लान बनाने के नाते कहीं ना कहीं जो शिक्षक होता है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस में होता है और वो किसी भी तरह से वो उसे परेशानी नहीं होती है, और जो छात्र होते हैं वो भी बर्डन महसूस नहीं करते, वो भी बहुत ही आराम से अधिगम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाठ योजना का निर्माण शिक्षक करता है वो उनके योग्यता, क्षमता और रुचि को ध्यान में रख कर करता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो बहुत ही आराम से अधिगम कर पाते हैं, एक तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से अधिगम कर पाते हैं, कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें 4 पॉइंट है, द टीचर मेक्स यूज ऑफ कोरिलेशन, कंपैरिजन एंड इंटीग्रेशन विच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें, शिक्षक अपने पाठ योजना में तर्क, संबंध और क्या कैसे जैसे चीज़ों का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्रों में विषय को लेकर अच्छी समझ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक के जो सोचने का तरीका है और कहने का तात्पर्य है कि जो भी वो शिक्षण कार्य करता है उसमें छात्रों को कंपैरिजन करके पढ़ाता है, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाता है अन्य विषयों के साथ। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक इस तरह से पढ़ाने की वजह से जो छात्र हैं वो बोर नहीं होते हैं और वो बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पॉइंट पे, द टीचर कैन थिंक ऑफ एप्ट एंड एक्यूरेट मेथड्स, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स बिफोर हेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें नंबर 5 पॉइंट पे, तो नंबर 5 पॉइंट पे देखें तो शिक्षक विषय वस्तु के अनुसार है उसमें सही तरीके का शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री का प्रयोग पहले से ही करने के लिए वो प्लानिंग कर लेता है। एक तरह से यहाँ पे पाठ योजना का जब वो निर्माण करता है तो उसमें किस तरह की शिक्षण तकनीकी का यूज करेगा, किस तरह से वो शिक्षण पद्धतियों का यूज करेगा, किस तरह की शिक्षण सामग्री का यूज करेगा, वो पहले से ही सोच कर रखता है, जिसकी वजह से जो शिक्षण कार्य होता है वो प्रभावी बनता है।
तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें वो सारी चीज़ें सोच के पहले से ही रखता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर ये 53 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। तो दोस्तों यहाँ पर गुड लेसन प्लान के बारे में हमें देखना है, गुड लेसन प्लान की क्या क्या विशेषता होती है। क्लियर। यहाँ पे देखिए पहला, ए गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों एक अच्छी पाठ योजना के विषय में हमें यहाँ देखना है। तो एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषता होती है। एक अच्छी पाठ योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी पाठ योजना बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होने से कहीं ना कहीं जो लेसन प्लान होगा वो जो छात्र होंगे उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2, ए गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। इस अच्छी पाठ योजना में श्रेष्ठ रूपरेखा का अनुसरण करना चाहिए। जो उसका फॉर्मेट है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरह का होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी समझ को विकसित कर पाएँ। क्लियर। यहाँ पे आपका 2 पॉइंट तक हो गया है। अब हम देखें नंबर 3 पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पे एक अच्छी पाठ योजना में हमेशा उसके सामान्य उस उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को अलग से रखा जाता है, जिससे कि जो भी लेसन प्लान हो उसके शिक्षण उद्देश्य चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट हो, दोनों ही पूर्ण हो पाएँ। क्लियर। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट पे, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू स्टूडेंट्स शुड टेस्ट द वेरियस मेंटल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों नंबर 4 है कि छात्रों से ऐसा प्रश्न पूछा जाए या टेस्ट लिया जाए जो छात्रों की मानसिक योग्यता से संबंधित हो। क्लियर। यहाँ पे देखिए नंबर 5 पॉइंट पे दोस्तों, ये हम एक अच्छी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके विषय में पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए नंबर 5 पॉइंट क्या है, गुड लेसन प्लान शुड अडॉप्ट द अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स according to the subject matter needs of students and level of students and level of students। यहाँ पे 2 बार लिखा है, यहाँ पे एक ही बार आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नंबर 5 पॉइंट की, तो एक अच्छी पाठ योजना में सही तरीके का प्रयोग होना चाहिए और जो भी तरीका हो वो विषय वस्तु के अनुसार और छात्रों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार यानी कि स्तर के अनुसार होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें नंबर 6 पॉइंट पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी गिवन इन द लेसन प्लान। तो दोस्तों पाठ योजना में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 7 पर हम देखें, समरी ऑफ लेसन में आल्सो बी गिवन इन गुड लेसन प्लान। एक अच्छी पाठ योजना में सारांश भी दिया जाना चाहिए। नंबर 8 पर हम देखें, टाइम शुड बी जस्टिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो दोस्तों नंबर 8 पर हम देखें तो एक अच्छी पाठ योजना में समय का वितरण न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि जो भी लेसन प्लान है उसके प्रत्येक पार्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि एक शिक्षक जो भी लेसन प्लान के अनुसार शिक्षण कार्य कर रहा है उस प्रत्येक भाग पर अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य कर पाए। क्लियर। नंबर 9 पर हम देखें, रिवीजन वर्क एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंशन्ड। तो दोस्तों कार्य को दोहराना, अभ्यास कराना, गृह कार्य दिया जाना, ये सब कार्य एक अच्छी पाठ योजना के अंतर्गत होने चाहिए। क्लियर। यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पे, लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। तो दोस्तों पाठ योजना लिखित रूप में होनी चाहिए। नंबर 11 पर हम देखें, सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन शुड बी मेंशन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर विषय, समय, कक्षा, पाठ, अवधि, ये सब लिखा होना चाहिए। तो जो भी अच्छी पाठ योजना होती है उसमें ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं
और नंबर यहाँ पर हम देखें 12 पर, लेसन प्लान शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। पाठ योजना व्यवस्थित और पद्धति युक्त होनी चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने देखी एक अच्छी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्लियर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है। यहाँ देखिए द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। तो दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर कश्मीर की बात हो रही है, तो यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर कैटल जो होता है वो खुद ही प्लूरल है, तो यहाँ पे एस का प्रयोग होगा ही नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, ये आपका क्लियर सही सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे एस बस नहीं लगेगा, यही आपको ध्यान रखना है। कैटल मतलब ही होता है कि पशुओं का झुंड। क्लियर। तो जब वहाँ पे एक झुंड आ ही गया तो एस का कोई यूज ही नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ये आपका 55 है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये आपके 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों 55 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस के बारे में देखना है, जिसमें आपको डिग्री चेंज करनी है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका चेंज होगा कॉम्परेटिव डिग्री में। तो कॉम्परेटिव डिग्री में आपको कंपेयर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। यहाँ पे जब भी कॉम्परेटिव डिग्री यूज होती है तो ग्रेटर देन का प्रयोग होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर, ये आपको चेंज करना सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ देखिए वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर, तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग हो रहा है। देखिए मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। क्लियर। अब यहाँ पे आपका 55 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका 56 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ये देखिए इसको नेगेटिव में आपको बनाना है। ये जो सेंटेंसेस है, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो होगा नो सूनर हैड टीचर इंटर्ड देन द स्टूडेंट स्टूड अप। दूसरा सेंटेंस है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे देखिए ही इज सो ओल्ड दैट, यहाँ पे देखिए ये दा नहीं होगा बल्कि ही होगा, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो इतना बूढ़ा है कि वो कार्य नहीं कर सकता। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 56 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस पार्ट में बस आपको इतना ही देखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।